या डाउट सोर्स तुम मेरे को एक बार लेक्चर के बाद में पूछ लेना। चलो स्टार्ट करें। यस नो। चलो ठीक है, नाउ वी विल सी कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 उतना अपने सिलेबस में नहीं है, जिसमें स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग अपन नहीं देखेंगे। इसमें नॉर्मली अपन थोड़ा बहुत आइडिया दे देंगे, एक दो एग्जाम्पल, मतलब चार पांच एग्जाम्पल करेंगे, फिर 1 के और 2 के और 3 के भी एक दो एग्जाम्पल करेंगे, फिर छोड़ देंगे, बॉन्डिंग फिनिश हो जाएगा, फिर विल सी द स्टेबिलिटी वाला पार्ट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में क्या है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अंदर तुम एक चीज लॉजिकली देखो, ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, 5 लिगेंड्स अटैच हो रहे हैं। तो क्या तुम सबको एक चीज ये पता है कि ये सारे के सारे जो हैं, दीज आर इन वन प्लेन। ये जो सारे के सारे हैं ये तुम्हारे पास एक ही प्लेन में है। ये बच्चे लोग माइक ऑफ कर दो यार प्लीज। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में है, यस। अगर ये सारे के सारे एक ही प्लेन में, तो तुम लॉजिकली एक चीज सोचो, और दो ऑर्बिटल्स इस तरह इसके अलोंग आ रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो कैन आई सिंपली से दैट कि यहाँ पे देखो, 3 लिगेंड्स डोनेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 हाइब्रिड चाहिए, टोटल 5 चाहिए, बट एक ही प्लेन में 3 हाइब्रिड चाहिए, यस। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, यहाँ पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पार्टिसिपेशन कौन कर रहा होगा? सर यहाँ पर जो पार्टिसिपेट कर रहा होगा, एक एस कर रहा होगा, एक पी एक्स कर रहा होगा, एक पी वाई कर रहा होगा, क्योंकि अपने को पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d। पी के तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, डी का सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करता है। और अगर मैंने तुम्हारे पास ये ज्योमेट्री बना के रखा है, एस पी एक्स और पी वाई जो है आपस में कंबाइन होकर 3 हाइब्रिड बनाएंगे, और वो कौन से प्लेन में होगा? वो एक्स वाई प्लेन में होगा। कैन आई सिंपली से दैट? अच्छा, और दो ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे। अगर दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो अगर जेड एक्सिस के अलोंग अप्रोच करेंगे, तो कैन आई सिंपली से दैट कि एक मिनट ना, कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वहां पे कौन से दो जेड एक्सिस के अलोंग वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? एक करेगा पी जेड और एक करेगा डी ऑफ जेड स्क्वायर, क्योंकि वो जेड एक्सिस के अलोंग होना चाहिए, यस। तो यहाँ पे 5 पी ऑर्बिटल में टीबीपी में क्या हाइब्रेशन क्या होता है? वो होता है sp3d। और वहां पे डी ऑर्बिटल कौन सा पार्टिसिपेट करता है? वहां पे डी ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करता है वो होता है डी जेड स्क्वायर। डी क्या है? जेड स्क्वायर। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। और अगर सपोज पांचों लिगेंड्स अगर आइडेंटिकल है, तो तुम लेट से यहाँ पे भी फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, और यहाँ पर भी फ्लोरीन है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होगा क्या वो जीरो होगा? हेयर डाइपोल मोमेंट जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? क्या सारे के सारे वेक्टर सबसे कैंसिल आउट होंगे क्या? नॉन जीरो कैसे होगा बच्चे? बच्चे ये तीनों जो है 120 पे हैं। अगर तीन वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के 120 पे होंगे तो एक प्लेन वाले ये सारे के सारे वेक्टर कैंसिल आउट होंगे, यस। और ये ऊपर वाला बिलो से कैंसिल आउट होगा, यस। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा यहाँ पे? डाइपोल मोमेंट जो यहाँ पे होगा वो होगा जीरो। ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखनी है। तो ये क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d। कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? डी जेड स्क्वायर। आइडेंटिकल अगर लिगेंड्स होंगे तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। और वही अगर स्क्वायर पिरामिडल है, स्क्वायर पिरामिडल में क्या होगा? ये स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल का पहले भी बता के रखा है।
इस बार क्या हो रहा है, इस बार 4 ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में है। Here 4 orbitals are in the same plane. अगर 4 ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में है तो तुम बता सकते हो 4 ऑर्बिटल कौन कौन से। और अगेन अगेन क्या है ये, sp3d या dsp3, इसको अपन क्या बोल के रख रहे हैं, dsp3। तो अगर ये dsp3 है तो इसमें 4 ऑर्बिटल जो एक ही प्लेन में है, ये वाले, ये कौन कौन से होंगे। एक s है, 3 p और एक d है, तो कैन आई सिंपली से दैट कि ये पूरे एक ही प्लेन में, इसका मतलब एक s होगा। एक ही प्लेन में आ रहे हैं बच्चे, एक तो s होगा, एक px होगा, एक py होगा। मुझे एक ही प्लेन में चाहिए, मुझे एक्स वाई प्लेन में चाहिए। तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि मुझे टी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि वही मेरे पास क्या है, एक्स वाई प्लेन में। और ये वाला कौन सा ऑर्बिटल होगा, ये वाला जो ऑर्बिटल्स होगा ये कौन सा होगा, ये होगा डी ऑफ, सॉरी डी, नॉट डी, डी तो हो गया, पी ऑफ जेड। तो फर्स्ट वाले में क्या था, 3 एक ही प्लेन में थे, इसीलिए एस पी एक्स पी वाई। 2 परपेंडिकुलर थे तो पी जेड एंड डी जेड स्क्वायर, क्योंकि एक ही डी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है। सेकंड वाले केस में क्या है, तुम्हारे पास 4 एक ही प्लेन में है। अगर 4 एक ही प्लेन में है तो एस पी एक्स पी वाई एंड डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। एंड एक परपेंडिकुलर है तो पी जेड। एक बच्चे का ये डाउट आया कि सर डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही क्यों, डी ऑफ एक्स वाई क्यों नहीं। यस, वो इसलिए नहीं, बिकॉज अगर मैं पी जेड की बात करूं, पी एक्स की बात करूंगी पी एक्स ये होगा, पी जेड की बात करूंगा तो पी जेड ये होगा। तो पी एक्स ये है, पी जेड ये है, जो एक्सिस के अलॉन्ग। तुमको ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अच्छा चाहिए। जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं तो ओवरलैपिंग क्या चाहिए, अच्छा चाहिए। तुम वो प्लेन लोगे, तुम वो ऑर्बिटल्स लोगे जो उसी एक्सिस के अलॉन्ग हो। तो उसी एक्सिस के अलॉन्ग कौन है बच्चे, ये पी एक्स ये पी वाई। तो ये कौन सा ऑर्बिटल होता है जो एक्सिस के अलॉन्ग, ऐसा कौन सा डी ऑर्बिटल है जो एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके रिया, तुमको डाउट क्लियर हुआ अपना। मैं यहाँ पर भी स्प्लिटिंग बता सकता हूँ बट अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं स्प्लिटिंग के थ्रू डी ऑर्बिटल्स नहीं बता रहा। इसलिए मैं इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से बता रहा हूँ कि फर्स्ट वाले में टीबीपी तो डी जेड स्क्वायर, तो sp3d में डी जेड स्क्वायर और dsp3 में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक किसी कुछ डाउट। हाँ, अगर यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 होगा क्या, अगर आइडेंटिकल लिगेंड्स होंगे तो एक प्लेन वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि 90 पे है। ये इससे कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, बट जो परपेंडिकुलर वाला है वो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। यस बच्चे लोग, चलो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कॉपर का, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कॉपर का, इट विल बी x प्लस 5 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू -3x minus 5 is equals to -3x will be +2. तो here copper will be +2। कॉपर का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कॉपर का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10 4s1, 3d10 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, 3d10 4s1, 3d10 3d आर्गन 3d9, 3d9 को फिलअप कर लिया, 3d9 को फिलअप कर लिया। अपने को कितने एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए, कितने डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी चाहिए, एक। ठीक है। तो यहाँ पर एक एम्प्टी करने के लिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्या यहाँ पे ट्रांसफरेंस होगा क्या, लॉजिकली सोचो, सोचो सोचो, ट्रांसफरेंस की कंडीशन बताई है मैंने। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है। इनर ऑर्बिटल होना चाहिए, यस वो भी है, इनर ऑर्बिटल बनाएगा। साथ ही साथ SFL होना चाहिए, WFL। तो क्या यहाँ पे ट्रांसफरेंस होगा क्या,
क्या यहाँ पे ट्रांसफरेंस होगा? नहीं यार, ट्रांसफरेंस नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, Cl क्या है, WF। अगर SFL होता तो क्या ट्रांसफरेंस होता? यस, फिर ट्रांसफरेंस होता। तो इसका अभी तुम्हारे पास d ऑर्बिटल्स एम्प्टी नहीं है, अगर 3D जो है वो एम्प्टी नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे Cl जो है, यहाँ पर जो है Cl माइनस क्या है, वो है WFL। अगर वो WFL है तो ट्रांसफरेंस नहीं होगा, नो ट्रांसफर। इसका मतलब बताओ, sp3d2 या d2sp, सॉरी dsp3 या फिर sp3d? sp3d। sp3 d2 कैसे है बच्चे? sp3 d2 कहाँ से शिवानी? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पढ़ रहे हैं अपन। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 देख रहे हैं अपन। sp3d, sp3d मतलब कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? dz स्क्वायर। क्या होगा? डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। ज्योमेट्री शेप क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। क्या होगा? ये तो ये पुराना लिख के रखा है इसलिए इस तरीके से। क्या होगा वो? sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिड। पैरामैग्नेटिक है, यस पैरामैग्नेटिक। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यस एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सॉरी हाँ, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डन। लो स्पिन हाई स्पिन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि भले तुम जंप करवाओ या मत करवाओ, एक ही अनपेयर्ड रहेगा। तो लो स्पिन हाई स्पिन की बात नहीं करेंगे। डन बच्चे लोग? चलो देन, ठीक है। सर मुझे एक डाउट है इसमें। बोल बच्चे। इसमें सर DSP3 क्यों नहीं है? डी ऑर्बिटल, डी वाला, अरे 3D वाला कहाँ खाली है बच्चे? हाँ खाली नहीं। तो इसका ना यस सर। 4s पार्टिसिपेट करेगा, यस सर। एक 4s करेगा, 3 4p करेंगे, और एक यस। 4D वाला, हाँ सर। 4D वाला D करेगा। यस। यस सर समझ गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नेक्स्ट वाले का। वो भी +2 होगा। यस। x प्लस Cn पे चार्ज -1 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +3, कॉपर कितना 310, 4s1 3d9। तो ये सब कुछ कंडीशन हो गई। अब बताओ Cn क्या है? WFL है, SFL है? तो Cn माइनस क्या है? Cn माइनस है, वो है SFL। ट्रांसफरेंस होगा, ठीक है, ट्रांसफरेंस होगा। कहाँ जंप करेगा? देखो, DsP3 होना चाहिए, तो ट्रांसफरेंस होके वो माइट भी, अब वो 5s में जंप कर सकता है या 4D में जंप कर सकता है। यस। P तो खाली नहीं है ना बच्चे, क्योंकि DsP3 अपने को 3 ऑर्बिटल चाहिए ना, तो P तो खाली नहीं है, तो वहां पे थोड़ी भेजेंगे। तो वो यहाँ तो 5s में जंप करवाओ, या फिर वो ट्रांसफरेंस होगा, क्योंकि Cl ट्रांसफरेंस होगा। मैं बना ही देता हूँ, अदरवाइज फालतू में तुमको फिर से कंफ्यूज। एक काम करता हूँ, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, जस्ट वेट। तो ये जंप करके कहाँ जाएगा? ये माइट यहाँ चला जाएगा।
14। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए एक डी, एक एस, 3 पी। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? DsP 3। अच्छा, ये जंप करके वहां चला गया। इसको क्या बोले? इसको बोले ट्रांसफरेंस। तो hybridization will be this thing। ये हो जाएगा DsP3 एंड स्क्वायर पिरामिड। यहाँ पे कौन सा डी पार्टिसिपेट करेगा? यहाँ पे जो डी पार्टिसिपेट करेगा वो करेगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ऊपर वाले केस में जो डी पार्टिसिपेट करेगा वो डी कौन सा है? डी जेड। पैरामैग्नेटिक, यस पैरामैग्नेटिक। आईओसी नहीं, ओओसी नहीं, आईओसी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्योंकि DsP3, अगर sp3d2 होता तो आउटर, DsP3 है तो इनर। क्या ये भी डन? ओके चलो, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर। निकल अगेन किस में है? इस बार निकल है किस में? एक मिनट, इस बार निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? X+5 -1 -2। निकल किस में है? +2 में। निकल किस में है? +2 में। निकल अगर +2 में है तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी, अगर मैं निकल के कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट विल बी 3d8 4s2। तो अगर मैंने निकल +2 की बात की तो निकल +2 होगा 3d8। तो 3d8 है और Cn- है। Cn- SFL है। SFL है तो यहाँ पर ट्रांसफरेंस ट्रांसफरेंस कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पर मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ? क्या पेयरिंग होगा या नहीं होगा? 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या होगा? Cn- 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहले मैं उसको ऐसे फिलअप करूंगा, पर Cn- क्या है? SFL है। तो पेयरिंग भी कर, पेयरिंग से क्या फायदा है? अपने को एक डी ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए। तो पेयरिंग विलकल मतलब ये यहाँ पे ऐसा हो गया। अगर ये ऐसा हो गया तो अपने को 5 ऑर्बिटल चाहिए। ये लो 5। अगेन क्या होगा? इस बार ये होगा DsP3 स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0 है, नॉट इक्वल टू 0। नॉन जीरो। स्क्वायर पिरामिडल का नॉन जीरो, TBP का 0। तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस बार ये क्या है? इस बार ये डायमैग्नेटिक है। पी लिखेंगे ही नहीं। आईओसी है, हाँ ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यू कितना है? 0। पी भी कितना है? 0। इस बार पैरामैग्नेटिक नहीं है, वो क्या है? डाय। डन। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर
कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2। अब बताओ 2 है, ट्रांसफरेंस होगा या नहीं होगा? NO2 है, होगा? ओके देव, गुड। बोलो यार बच्चे लोग, ट्रांसफरेंस होगा या नहीं होगा? अगेन NO2 है, 3D9 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 3D9 है, NO2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ट्रांसफरेंस होगा। ट्रांसफरेंस होने के बाद सेम वही कंडीशन जो अभी CN के लिए किया था वैसा सेम। डन। जैसा CN वैसा का वैसा सेम जो होगा वो NO2 में भी होगा। नेक्स्ट क्या है? चलो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। FeCO5, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, ओके रितेश गुड, 0। Fe 0 में है, ठीक है। Fe 0 में है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन, कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गन 3d6 4s2। अब तुम मुझे बताओ, 3d6 4s2 हो गया, अब तुम मुझे बताओ पेयरिंग होगा या नहीं होगा? COSFL है, कार्ब CO सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पूरे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो पेयरिंग होगा। पेयरिंग होगा तो कार्बन का सॉरी Fe का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? अभी 3d6 4s2 है, पेयरिंग के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d8, 3d8 ये आ जाएगा। जैसे ही ये आएगा DsP3, यस। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या? जस्ट वेट। तो ठीक है, 8 फिलअप करने थे, पेयरिंग कराना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 DsP3। बट DsP3 में जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है? DsP3 में जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है? TBP कहाँ से होता है यार? देखो कुछ भी यहाँ पे लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग TBP थोड़ी बोलेगा, ऊपर क्या पता है? DsP3 में ज्योमेट्री क्या लिखा है बच्चे लोग? स्क्वायर पिरामिड। इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP3 है, बट इसका जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल बाय पिरामिड है। ऐसा क्यों? क्योंकि FeCO5 जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन 5 पे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो इस पे ही पूछता है। तो ये वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो ये चीज ध्यान रखनी। पेयरिंग हुआ, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है? DsP3 है,
बट इसका ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल नहीं होके इसका ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। म्यू जीरो है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, डायमैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल है, लो स्पिन। लो स्पिन क्यों है? पहले दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अभी जीरो है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये इसके दो फॉर्म होते हैं, एक सॉलिड फॉर्म होता है और एक इसका होता है लिक्विड फॉर्म। तुम मुझे बताओ, मैं इसको बताता हूँ, तुम मुझे बताओ अगर मैं सॉलिड और लिक्विड की बात करूं, कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, सॉलिड या लिक्विड? सॉलिड फॉर्म ज्यादा क्या होगा? सिमेट्रिकल होगा, यस। क्योंकि वहां पर एटम्स का क्या होता है, या मॉलिक्यूल से एटम्स का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। तो सॉलिड फॉर्म जो है वो हमेशा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट लेना पसंद करेगा, और लिक्विड फॉर्म सिस्टमेटिक नहीं भी होगा तो चलेगा। पर अगर मैं सॉलिड और लिक्विड में कंपेयर करूं तो उसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। तो अब तुम मुझे बताओ इन दोनों में से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन सा है, फर्स्ट वन या सेकेंड वन? फर्स्ट वन इज द सिमेट्री। तीन एक ही प्लेन में ऊपर एक नीचे, यहाँ पर तो चार एक प्लेन में ऊपर है ही नहीं। अगर ऊपर नीचे दोनों होते ना, अगर ऊपर नीचे दोनों होता तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल होता, पर अभी कौन सा ज्यादा सिमेट्रिकल है? ये फर्स्ट वन। इसलिए जो सॉलिड फॉर्म है वो कौन सा स्ट्रक्चर अक्वायर कर लेता है? तो जो सॉलिड फॉर्म है वो ये वाला स्ट्रक्चर ले लेता है। और इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास ज्योमेट्री हो जाएगा, दिस इज अ टीबीपी। तो अब तुम मुझे बताओ, इसका देखो हाइब्रेशन क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, हाइब्रेशन DsP3 है, बट है क्या? टीबीपी। और अगर टीबीपी तो इस बार ये डी ऑर्बिटल कौन सा होगा? अगर ये टीबीपी है तो इस बार डी ऑर्बिटल कौन सा होगा ये? अरे, जेड स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा? ये होगा जेड स्क्वायर। और ये 3D वाला होगा ना बच्चे, ये डी ऑर्बिटल 3D वाला है, 4D कहाँ से होगा बच्चे, दे रहे हो? तो वो मुझे लगा sp3d हो जाएगा। वो sp3, वो है DsP3 ही है। और इसका ज्योमेट्री यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसके सॉलिड फॉर्म का देखो एक्चुअल में हुआ क्या, जब FeCO5 देखा तो पेयरिंग होना चाहिए, लोगों ने पेयरिंग भी करवा दिया। बट इसका जब डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया तो अपने अकॉर्डिंग अपन क्या सोचेंगे, नॉर्मली इंसान क्या सोचेगा, अच्छा DsP3 है तो ये स्ट्रक्चर होगा। बट इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। बट जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो सॉलिड फॉर्म में इसका डाइपोल मोमेंट आ रहा था जीरो। डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा था इसका, जीरो। और अगर मैं लिक्विड फॉर्म की बात करूं तो लिक्विड फॉर्म में क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में ये सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बीच में एक Fe, और ये C, ये C, ये C, ये C, और एक ये C। तो ये लिक्विड फॉर्म में ये स्ट्रक्चर अक्वायर करेगा। सॉलिड में फर्स्ट वन, लिक्विड में सेकंड। तो ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम में है, एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं फ्लक्सोनियल कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, फ्लक्सोनियल कंपाउंड्स। कैन अडैप्ट both form and fluctuate with each other, this is called the flexionity। ये थोड़ा सा और हायर लेवल पे बता दिया, बट अगर तुम्हारे पास कुछ भी एग्जाम में मेंशन ना हो तो तुम है ना सिर्फ चुपचाप ये स्ट्रक्चर बनाओ, दिस वन। लिक्विड से मुझे फर्क, अगर सॉलिड मेंशन भी नहीं हुआ तो, अगर मेंशन भी नहीं हुआ फिर भी तुम लिखोगे सर DsP3 होगा, टीबीपी होगा, DZ² पार्टिसिपेट करेगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा। अगर मेंशन करके रखा है लिक्विड तो फिर तो अलग बात है, बट अगर लिक्विड मेंशन नहीं है या कुछ भी नहीं लिखा है, अगर कुछ भी नहीं लिखा ना तो भी मैं इसका सॉलिड स्ट्रक्चर लेके ही इस पे कमेंट कर दूंगा। टीबीपी है, DZ² है, P जीरो है, डाइपोल मोमेंट भी जीरो है, मैग्नेटिक मोमेंट भी जीरो है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन। मैंने वो चीज लिखा भी है, अगर मेंशन नहीं हो तो क्या लेना है, सॉलिड फॉर्म। क्लियर बच्चे लोग ये वाला पार्ट?
इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन नंबर 5 भी फिनिश हो गया। 5 में इतने ही एग्जाम्पल्स हैं, मेनली तो 5th एग्जाम्पल ये, बाकी ऊपर वाले तो ठीक है, चलेगा। आगे करें, आगे करेंगे। बताओ एजी का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। x प्लस 0 -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। एजी +1 में, अगर एजी +1 में है तो मैं एजी का तुमको कॉन्फ़िगरेशन लिखवा चुका हूँ। अगर एजी +1 में तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4D10। एजी का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो होता है 4D10 5S1। तो एजी का होगा ये। अब बताओ कितना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना है? अरे 5 कहां से है, 2। कितने NH3 अटैच है? 2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। इट मीन्स सो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी रिक्वायर्ड। 2 हाइब्रिड रिक्वायर्ड होंगे यार। अच्छा, तो बना देते हैं। यस, बना दो। तो ये हो गया, ये हो गया 4D, ये हो गया 5S। 4D पूरा फिलअप है क्योंकि 4D10 है, तो P भी बनाना पड़ेगा। 2 हाइब्रिड चाहिए, तो एक तो S तो लेना ही पड़ेगा। एक S ले लेंगे और एक P ले लेंगे। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा उसका? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? यस P। शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। यस लीनियर, लीनियर विल बी द शेप। क्या क्या हो जाएगा सर? ये SP हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। SP है, लीनियर है, डायमैग्नेटिक है, P 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 है। स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो ये Ag प्लस एक लिगेंड कैसे आएगा? एक लिगेंड ऐसे आ रहा है, ये NH3 ऐसे आया, दूसरा जो NH3 है वो इस तरीके से। बच्चे स्पिन स्पिन की बात, वैसे भी 3D10 है और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। 3D10 है तो पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं ना, पेयरिंग वेयरिंग की क्या ही बात करना। तो ये हो गया। नेक्स्ट वाले केस में Hg का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। क्या करेंगे? नेक्स्ट वाले केस में क्या कर सकते हैं? x प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस, x इज इक्वल टू +2। Hg का कॉन्फ़िगरेशन, Hg क्या है? Hg तुम्हारे पास है 5D2 6S2, 5D10 6S2। Hg अगर +2 में है तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? 5D10। सारा का सारा फुल अप है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चे लोग इस बार?
तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 3। तो इसका कितने हाइब्रिड चाहिए 3। कितने हाइब्रिड चाहिए 3। 3 कौन से होंगे, एक एस 2 पी। क्या हो जाएगा sp2 sp2 शेप ट्राइगोनल प्लेनर, यस। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एच जी सेंटर में 3 कोऑर्डिनेट बनेंगे 120 डिग्री। डन। तो 5 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 5 6 तीनों कर दिया। 4 5 6 तो डेप्थ में कर लिया, 2 और 3 के तो 2 एग्जाम्पल कर लिया खत्म। सॉरी, एक एक एग्जाम्पल कर लिया खत्म। वही सेम चीज रिपीट करना है फिर से। कर लोगे, बोलो हाँ। जल्दी से मेरे को, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। सोचो सोचो। हाँ 2 है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, वो तो ठीक है बच्चे। क्या सबको एक चीज समझ में आता है, ये +2 में होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D10 होगा, 2 ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड है मतलब sp होगा, एंड लीनियर होगा। यस। खत्म। नेक्स्ट वाला बताओ। जिंक अगेन +2 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4 है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगेन 3D10 है। 4 के लिए बताओ क्या होगा, sp3 या dsp2, sp3। sp3 मतलब टेट्राहीड्रल। खत्म। डन। चलो तो ये वाला पार्ट हो गया। तो बॉन्डिंग इतना ही था, तो बॉन्डिंग जो मेजर सेक्शन था वो अपन ने कर लिया है फिनिश।
आगे बढ़े। ठीक है, तो स्टेबिलिटी वाला पार्ट भी छोटा सा है, उसको भी फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद वी विल टेक थोड़ा सा ब्रेक एंड देन फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो स्टेबिलिटी का मीनिंग है, तुमने क्या करके रखा है, तुम्हारे पास कोई तो एक एटम है, इसके ऊपर चार्ज लिख लेते हैं कुछ, लेट्स से एक्स प्लस चार्ज। तो तुमने लिगेंड्स को वाटर में एक्वा सॉल्यूशन डाल के रखा। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब लिगेंड्स को, सॉरी मेटल एटम को वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड करके रखा है। लिगेंड्स को वाटर के मॉलिक्यूल ने सराउंड करके रखा है। फिर तुमने लेट से उसके अंदर अमोनिया ऐड कर दिया। लेट से कोई निकल का कोई कॉम्प्लेक्स है, निकल को तुमने वाटर में डाल के रखा है, तो निकल का क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करके रखने का मतलब वो उसके साथ हाइड्रेशन कर रहे हैं। जैसे ही तुमने अमोनिया डाला, अमोनिया वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिर लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, वो मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। एन टाइम्स ऑफ लिगेंड्स मतलब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तुमको अगर वैसे नहीं लिखना ना, तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम एक्स प्लस प्लस एन टाइम्स ऑफ लिगेंड्स इज इक्वल टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाटर के साथ लिखो, वाटर के साथ मत लिखो। तुमने अगर इतना भी लिखा है, वाटर हटा दो यहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मीनिंग सेम है। तो कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इसका मैं के फॉर्मेशन कैसे लिखूंगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखूंगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। m इंटू एल एन इंटू एम इंटू एच टू की पावर n इंटू एल की पावर n, क्योंकि लिगेंड्स कितने लिए हैं तुमने, लिगेंड्स लिए हैं n, इसलिए उसकी पावर में लिखेंगे। यस, इसको बोलेंगे के फॉर्मेशन या फिर के स्टेबिलिटी। तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10 टू दी पावर 3 से ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा। ये कुछ पढ़ा है क्या, ऐसा कुछ? यस नो। तो अगर तुम्हारे पास के इक्विलिब्रियम 10 की पावर 3 से ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, तुम्हारे पास रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। लॉजिकली चीज है, अगर के ज्यादा होने का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगा, कंप्लीटली फॉरवर्ड जाएगा। तो अगर लेट्स से मैंने तुमको दो इक्वेशन देख के रखी, लेट्स से ये है के फॉर्मेशन है, के स्टेबिलिटी। एक कोई कॉम्प्लेक्स है उसका के फॉर्मेशन है 10 की पावर 10, और एक है जिसका के फॉर्मेशन है 10 की पावर 13। तो किसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, फर्स्ट की या सेकंड की? किसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, फर्स्ट का या सेकंड का? सेकंड का के फॉर्मेशन ज्यादा है तो उसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो उसका के फॉर्मेशन ज्यादा, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक तो ये है। एक और चीज देखो, एक है के डिसोसिएशन। के डिसोसिएशन क्या होता है, इसका उल्टा रिएक्शन। इसका उल्टा रिएक्शन क्या होता है, वो होता है के डी। तो के फॉर्मेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन के डी। अगर तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को 1 अपॉन लिख रहे हो, इसका तुमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया। के फॉर्मेशन जितना ज्यादा, फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। बट डिसोसिएशन में क्या है, के डिसोसिएशन क्या होगा, उसका उल्टा रिएक्शन। यस, अगर मेरे को के डिसोसिएशन लिखना है तो मैं के डिसोसिएशन को कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा ये इस साइड आएगा, और साथ ही साथ ये दिस थिंग। तो के डिसोसिएशन विल बी H2O, प्रोडक्ट में इस बार उल्टा है,
तो इसका अगर के डिसोसिएशन अगर ज्यादा हो, इसका मतलब स्टेबिलिटी कम होगा। तो के डिसोसिएशन अगर ज्यादा है या फिर के डिसोसिएशन अगर कम है, के डिसोसिएशन अगर कम है इसका मतलब के फॉर्मेशन ज्यादा होगा, क्योंकि के फॉर्मेशन क्या है, के फॉर्मेशन है, के फॉर्मेशन क्या है 1/kT। तो के डिसोसिएशन अगर कम है तो के फॉर्मेशन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो लेट्स से ये है, बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, फर्स्ट की सेकंड की? ओके तन्मय, तुम के फॉर्मेशन निकाल लो यार। यहाँ पे के फॉर्मेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁹9, और यहाँ पे के फॉर्मेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁷7। फर्स्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा। चलो ये हो गया डन, ये वाला पार्ट। ठीक है, वैसे इस सब का कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। वापिस यहाँ तक। अब एक और चीज देखो, एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे एक और पार्ट बताता हूँ। ये तुम्हारे पास है, सबसे पहले लेट्स से तुम्हारे पास MX+ है। MX+ क्या करता है, एक लिगैंड के साथ रिएक्शन करेगा एंड MX+ ने एक लिगैंड के साथ रिएक्शन किया, ये बनाएगा। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बोलते हैं K। फिर क्या करता है, जो ML है जो बना, वो फर्दर लिगेंड्स के साथ रिएक्शन करेगा। वो क्या बनाएगा अभी, ML2। फर्दर रिएक्ट करेगा ये। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा K2। वो K1 था, ये K2। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये यहाँ पर है ML2, फिर से एक लिगैंड के साथ, यहाँ पे हो जाएगा ML3। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, K3। ऐसे कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। कंटिन्यूअसली ऐसे रिएक्शंस चलता जा रहा है एंड उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये है ML n-1
X प्लस, फिर से लिगैंड के साथ रिएक्शन किया, MnN बनाएगा। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा, K। और अगर मैं इन सारी रिएक्शन को ऐड कर दूं, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं, तो क्या ये चीज समझ में आता है क्या कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड थर्ड को करूंगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यस। तो रिएक्टेंट में क्या बचा, रिएक्टेंट में बचेगा m इंटू एक्स प्लस प्लस कितने लिगेंड्स होंगे, सारे लिगेंड्स ऐड होंगे। सॉरी, क्या होगा यहाँ पर, रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पर होगा mx प्लस n टाइम्स ऑफ लिगेंड, बाकी सब कुछ कैंसिल आउट, सिर्फ ये बचेगा। सॉरी, यस, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द के फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन है ये, MLN की पावर x, इसका फॉर्मेशन। क्या ये पार्ट सबको समझ में आता है क्या? अच्छा, और क्या मैं के फॉर्मेशन को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, K1 इंटू K2 K3, K1 K2 K3 सो ऑन इंटू Kn। अगर 4 लिगेंड होंगे तो K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, अगर 6 लिगेंड होंगे तो K1 से लेके K6 का मल्टीप्लाई, क्योंकि रिएक्शन को अगर ऐड करोगे तो उसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। ये अपन कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। यस, ठीक है, डन। अच्छा, अब बात करते हैं इसके प्रॉब्लम्स कैसे बने। अगर फर्स्ट है नेचर ऑफ लिगेंड, अगर किसी पे चार्ज ऑफ मेटल सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सेम है, जेड इफेक्टिव या फिर टाइप ऑफ मेटल भी सेम है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी विल बी डिसाइडेड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड्स। मतलब ऐसे देखो, सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Fe सब में +3 में है, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, नंबर ऑफ लिगेंड्स भी सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6। तो अगर चार्ज सेम है, नंबर ऑफ लिगेंड सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सेम होगा, जेड इफेक्टिव भी सेम होगा, क्या डिफरेंस है वी विल सी। तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव, इसका मतलब CFS डिसाइड कौन करेगा, स्टेबिलिटी डिसाइड कौन करेगा, जो लिगेंड्स है, नेचर ऑफ लिगेंड्स। तो बताओ, CN ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, NO2 ज्यादा या फिर NH3 ज्यादा, SFL ज्यादा स्ट्रॉन्ग, SFL ज्यादा अच्छा कंपाउंड फॉर्म, सॉरी SFL जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी या WFL की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, SFL। SFL क्या करेगा, SFL की डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, वो लिगेंड के ज्यादा पास में आएगा, ज्यादा पास में आएगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो CFS ज्यादा होगा। तो अगर SFL है, SFL जो होता है ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू WFL। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, क्योंकि CN स्ट्रॉन्गर है, फिर NO2 आता है, फिर NH3 आता है। डन।
ठीक है, अब तुम मुझे बताओ Fe+2 और Fe+3 में से किसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा? Fe+2 और Fe+3 में से किसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा? +3 की। तो +3 में स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो CFSE भी। अगर तुमको एग्जाम में स्टेबिलिटी पूछा है, अगर तुमको स्टेबिलिटी पूछा है तो भी यही ऑर्डर आएगा, और अगर तुमको CFSE पूछा है मैग्नीट्यूड वाइज तो भी यही आएगा। CFSE क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो भी यही ऑर्डर आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तुम्हारे पास चार्ज। अगर मैं चार्ज ऑफ मेटल कैटायन की बात करूं तो नेचर ऑफ लिगैंड सेम है, नंबर ऑफ लिगैंड सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव अगर सेम है तो स्टेबिलिटी विल बी डिसाइडेड बाय द चार्ज ऑफ मेटल कैटायन। ऊपर किस में कर रहे थे? ऊपर कर रहे थे नेचर ऑफ लिगैंड्स, यहाँ पर किस में करेंगे? चार्ज। बताओ फर्स्ट वाले में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर, फर्स्ट वाले में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3, सेकेंड वाले में +2, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 है, लिगैंड दोनों में सेम है, स्टेबिलिटी फर्स्ट का ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, ज्यादा स्प्लिटिंग होगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी। ओके बच्चे लोग, इजी। स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम बताऊंगा अभी, बुकलेट में से 2-3 प्रॉब्लम करेंगे, यू विल गेट टू नो कि मतलब बहुत इजी प्रॉब्लम्स, कुछ भी ज्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना। फिर जेड इफेक्टिव ऑफ द मेटल कैटन, अगर सब कुछ सेम है, नेचर ऑफ लिगैंड, चार्ज ऑफ मेटल, नंबर ऑफ लिगैंड्स, ये सब कुछ सेम है, तो इसका मतलब कौन डिसाइड करेगा? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव तो और भी इजी है, कैसे देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है? स्कैंडियम, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम फिर जिंक। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज क्या होता है? यट्रियम, मॉलिब्डेनम, कैडमियम, लैंथेनम, टंगस्टन एंड Hg। अगर मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं तो वहां पर सिर्फ 3D ऑर्बिटल है। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो ये 4D ब्लॉक एलिमेंट है, तुम 3D में भी इलेक्ट्रॉन फिलअप कर चुके हो, तुम 4D में भी इलेक्ट्रॉन फिलअप कर चुके हो। अगर मैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की बात करूं तो 3D में भी फिलअप किया है हुआ है, 3D और 4D तो दोनों फुल्ली फिलअप है, और 5D भी तुम्हारे पास पार्शियली फिल्ड होगा, और तुमने यहाँ पे 4F भी फिलअप करके रखा है। यस, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सिर्फ 3D आएगा, सेकंड में वो 4D ब्लॉक एलिमेंट है बट तुमने 3D पूरा फिलअप करके रखा है। यस और नो? 3D तुमने पूरा फिलअप करके रखा है, तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। तो एज यू मूविंग डाउन, तो मैं वहां से क्या बोल सकता हूँ? डी एंड एफ आर पुअर शील्डर्स। यस, डी एंड एफ आर पुअर शील्डर्स। तो सिग्मा क्या होगा? सिग्मा कम होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डी है, यहाँ पर 3 डी और एक एफ भी है, ये तो बहुत ज्यादा पुअर शील्डर हो गए। शील्डिंग पुअर मतलब सिग्मा कम, सिग्मा कम मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब क्या वो लोन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या कम अट्रैक्ट करेगा? लोन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा लिगेंड्स के, या कम अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इट विल अट्रैक्ट मोर अट्रैक्शन ऑफ लिगेंड। लिगेंड का जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा? ज्यादा। मोर अट्रैक्शन ऑफ लिगेंड्स। यस। तो अगर ज्यादा, इसका मतलब अगर मैं 3D 4D और 5D में बात करूं तो जेड इफेक्टिव जो होगा 3D का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू से 2D एज कंपेयर टू 1D। ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो लिगेंड ज्यादा पास में आएगा, ज्यादा पास में आएगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा।
से रिपीट कर रहा हूँ, 3D 2D एंड उसके अंदर जेड इफेक्टिव 5D का ज्यादा है। 5D का जेड इफेक्टिव ज्यादा होने का मतलब वो लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। ज्यादा स्प्लिटिंग होगा इसका मतलब तुम्हारे पास वो स्टेबल CFS ही ज्यादा होगा, क्योंकि डेल्टा नॉट ज्यादा होगा। डन। बट सेम क्या होना चाहिए, चार्ज सेम होना चाहिए, नेचर ऑफ लिगेंड सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ लिगेंड सेम होना चाहिए। देखो, कोबाल्ट के जस्ट नीचे होता है रोडियम, रोडियम के जस्ट नीचे होता है इरिडियम। तीनों पे चार्ज कितना है, तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। ये भी +3 है, ये भी +3 है, ये भी +3 है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। तो चार्ज भी सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम है। मतलब जो वेरी कर रहा है ना, तुमको कमेंट उसके बेसिस पे करना है। जो भी वेरी कर रहा है तुमको कमेंट जो है वो इसके बेसिस पे करना है। हाँ बच्चे, शील्डिंग डेफिनेटली डिक्रीज होगा, क्योंकि वहां पर 3D 4D 5D बताया ना। तो ज्यादा D एंड F है तो पुअर शील्डर्स होंगे, तो शील्डिंग कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब लोन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी, तो CFS ही ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा मतलब CFS ही ज्यादा, CFS ही ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। बट वो एक ही ग्रुप के होने चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, लिगेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो कमेंट, अगर सपोज यहाँ पे Cl है बट यहाँ पे Cn है, यहाँ पे साइनाइड है, फर्स्ट में क्लोरो है, यहाँ पे साइनाइड है, फिर कंपेयर नहीं कर पाओगे। या फिर लेट्स से अगर यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे Cl है, तो फिर अपने को देखना पड़ेगा। या फिर दोनों फैक्टर, अगर सपोज लेट्स से दोनों फैक्टर बोल रहे हैं ये ज्यादा होना चाहिए, तो ये ज्यादा बोल सकते हो, बट एक फैक्टर बोल रहा है कि ये ज्यादा होना चाहिए, एक फैक्टर बोल रहा है ये ज्यादा होना चाहिए, तो कमेंट नहीं कर पाओगे। यस। अगेन, निकल +2 में है, पैलेडियम +2 में है, प्लेटिनम +2 में। ऑर्डर दिस वन। कोऑर्डिनेशन नंबर सबका 4 है। डन। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड सेम है, चार्ज सेम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेड इफेक्टिव या टाइप ऑफ मेटल सेम है। तो इसका मतलब बचा क्या, बचा सिर्फ और सिर्फ ये नंबर ऑफ लिगेंड्स। अगर 4 लिगेंड और 6 लिगेंड है, किसमें स्प्लिटिंग ज्यादा, सॉरी किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, 4 लिगेंड का या 6 लिगेंड का। 4 है और 6, कोई बोला है 5, 5 तो है ही नहीं। अगर किसी में 4 लिगेंड है, किसी में 5 लिगेंड है, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो जो 4 वाला होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, या 6 वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा। इस बच्चे यहाँ पर एक गलती करते हैं, वो क्या बोलते हैं, अच्छा 6 लिगेंड है, अगर 6 लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी CFS ज्यादा होगा, CFS ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ये जनरली कमेंट कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक गलती करो तुम। मैं तुमको क्या बोला था, मैं तुमको एक चीज ये बताया था ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। याद है स्क्वायर प्लेनर में फर्दर स्प्लिटिंग हो जाता है, तो भले ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, भले ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, बट स्टिल उसकी स्टेबिलिटी
ज्यादा है 6 वाले से, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक रिलेशन भी लिखवाया था, डेल्टा एसपी कितना होता है, डेल्टा एसपी होता है इट्स, अगर सारे के सारे लिगेंड सेम है, मेटल सेम है, तो 1.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा। और डेल्टा टी कितना होता है, वो होता है 4/9 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा नॉट। अच्छा तो एसपी ज्यादा है, यस, तो चेक करना पड़ेगा, यस। डायरेक्ट कमेंट मत कर देना कि अच्छा 4 लिगेंड स्टेबिलिटी कम होगी, 4 लिगेंड स्टेबिलिटी कम होगी, नहीं। अगर 4 लिगेंड है और अगर वो स्क्वायर प्लेनर बना रहा है, अगर 4 लिगेंड है और अगर वो स्क्वायर प्लेनर बना रहा है, तो उसके 6 वाले से भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि 4 वाले में फर्दर स्प्लिटिंग होता है। यस बच्चे लोग, नहीं करेंगे ये गलती, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये पार्ट अपने को ध्यान रखना है। चलो अब देखो, मैं निकल के दोनों एग्जांपल दिए, तो तुमको देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो चेक ही नहीं करना, ये क्या है, यहाँ पर है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पे तो चेक ही नहीं करना कि यहाँ पर क्या है, बट यहाँ पे है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। करो, निकल +2 में है, एसएफएल है, जो एक्स लिगेंड देके रखा है वो एसएफएल है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल, कि वहां से इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड होगी, वहां से इसका स्टेबिलिटी डिसाइड होगा। एसएफएल है तो पेयरिंग होगा, वेरी गुड बच्चे लोग। निकल +2 मतलब 3D8, मैंने ऊपर लिख के रखा है, यहाँ पर क्या है, निकल +2 में है, निकल +2, निकल +2 मतलब 3D8, यहाँ पर पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा तो ये होगा DsP2, DsP2 मतलब ये होगा स्क्वायर प्लेनर, तो भले ही वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है, बट इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। यस बच्चे लोग, देखो मेटल सेम है, लिगेंड्स भी सेम है, नंबर डिफरेंट हो रहा है, तो नंबर में ये गलती नहीं करनी कि 6 लिगेंड्स में ज्यादा स्प्लिटिंग ना, पहले चेक करेंगे, 4 में चेक करेंगे क्या है, टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल होगा तो टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर होगा तो स्क्वायर प्लेनर, उसके करस्पॉन्डिंग आंसर कर देंगे। यस चलो, अब एक और चीज देखो, अगर इस बार y जो है, इस बार जो y है वो WFL, तो अगर WFL होगा तो इस बार पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो निकल का तो तुम्हारे पास तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगा तो sp3 होगा, sp3 होगा तो मतलब टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा तो स्टेबिलिटी इस बार इसका ज्यादा होगा। डन। इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा, लेट्स से अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करवाए, दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 6, दोनों निकल, बट एक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वाई वीक फील्ड लिगेंड है, एसएफएल का एक्स वाले का ज्यादा होगा। तो सारे तुम एक ओवरऑल ऑर्डर भी लिख सकते हो, ओवरऑल ऑर्डर रहा ये, सर ये DsP2 है तो इसका ज्यादा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। तो यहाँ पे कैसे कमेंट कर रहे हैं, इन दोनों में, इन दोनों में कमेंट कर रहे हैं बेस्ड ऑन दैट, इन दोनों में कैसे कमेंट कर रहे हैं, नेचर ऑफ लिगेंड्स पे, सॉरी नंबर ऑफ लिगेंड्स पे, क्योंकि वो DsP2 है, अगर वो DsP2 है तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी ज्यादा। अच्छा, इन दोनों में कैसे कमेंट कर रहे हैं, इन दोनों में नेचर ऑफ लिगेंड से कमेंट कर रहे हैं, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
बट नेचर डिफरेंट है। एक WFL है कैसे, एक WFL है और एक मिनट, हाँ, एक WFL है कैसे। बाकी अगेन लास्ट वाले में भी किस में कमेंट कर रहे हैं, इन दोनों में से भी 6 का ज्यादा होगा, क्योंकि वाई क्या है, WFL है, एक DsP2 एक sp3, एक टेट्राहेड्रल है एक ऑक्टाहेड्रल है। इन दोनों में कैसे कमेंट कर रहे हैं, इन दोनों में कमेंट कर रहे हैं अगेन नंबर ऑफ लिगेंड्स। देख लो यार अच्छे से, तो 4 6 में से अगर टेट्राहेड्रल है तो 6 की स्टेबिलिटी ज्यादा, बट अगर स्क्वायर पेयर है तो 4 की स्टेबिलिटी ज्यादा। ओवरऑल कंक्लूजन है ये। यस, एक थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, ब्रेक लें या पहले ये कर लें, बोलो बोलो, कर लेंगे, चलो कर लेते हैं फिर। तो मुझे बताओ, चिलेशन होगा, जितना ज्यादा चिलेशन उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। सिंपल सा, चिलेशन ज्यादा मतलब ज्यादा रिंग्स बनेंगी, ज्यादा रिंग्स बनेंगे तो ब्रेक करना डिफिकल्ट, ब्रेक करना डिफिकल्ट मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, ब्रेक करना मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, खत्म। फिफ्थ क्या है, चिलेशन। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ, जितने ज्यादा रिंग्स बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा है उतनी कम। नंबर ऑफ रिंग्स जितने ज्यादा होंगे उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा या कम होगा। उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, तो अब यही चीज है, ये सब कुछ छोड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस कंसेप्ट को नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बट ये है कि लेट से पहले वाटर था, वाटर के 6 लिगेंड्स थे, तो ईएन आया, ईएन क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड्स है। वो अगर जैसे ही आएगा, वो 6 वाटर को रिप्लेस करने के लिए 3 ईएन चाहिए, क्योंकि ईएन बाइडेंटेड लिगेंड है, वाटर मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो वो एक लोन पे डोनेट करेगा, बट एक ईएन 2 लोन पे डोनेट करेगा, टोटल 3 ही ईएन चाहिए, तो बाइडेंटेड हो जाएगा। पहले स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है ना, पहले ऐसा स्ट्रक्चर था, पूरा फिर से बना देता है। पहले क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो पहले कैसा स्ट्रक्चर था, पहले स्ट्रक्चर था ऐसा, ये एक यहाँ से ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर कैसा था, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर पहले, और अभी क्या आ गया, ईएन आ गया। तो अगर जैसे ही ईएन आएगा, तो अपने को क्या पता, इथिलीन डाई अमाइन है, यस, अरे इथिलीन क्या है, डाई अमाइन है। तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है, रिंग फॉर्मेशन होगा, यस और नो, कैसे होगा, देखो, इथिलीन डाई अमाइन क्या था, यहाँ पे एक NH2 है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, फिर नाइट्रोजन से क्या था, एक CH अटैच था, फिर से क्या था, एक और कार्बन अटैच था, फिर से क्या था, एक और NH2 अटैच था, यही तो था ईएन, यस, NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, वैसे भी अगर एक रिंग यहाँ बनेगा,
सेम चीज यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक NH2 है, यहाँ पर एक और NH2 है, क्या होगा, दिस दिस दिस, सॉरी, एक और होगा, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी NH2 है, कितने रिंग फॉर्मेशन होंगे, 3 रिंग फॉर्मेशन होंगे। स्टेबिलिटी ज्यादा होगा क्या, क्या स्टेबिलिटी पहले से बढ़ गया है क्या, रिलेशन से स्टेबिलिटी बढ़ गया। तो ये हो जाएगा यार इसका स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ रिंग्स जितनी ज्यादा बनेंगी तो एक माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट होता है। इफ द नंबर ऑफ स्टेबल रिंग्स ज्यादा देन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा। दिस इज द माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। व्हेन नंबर ऑफ रिंग्स, जितनी ज्यादा रिंग्स बनेगी उसको ब्रेक करना उतना डिफिकल्ट, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। और मैं तुमको पहले भी बता चुका हूं, अगर लेट से एक बाइडेंटेड लिगेंड है तो कितनी रिंग बनेगी, एक बाइडेंटेट है तो कितनी रिंग बनेगी, एक, दो, सॉरी, एक बाइडेंटेट है तो एक रिंग, अगर ट्राइडेंटेट है तो कितनी रिंग बनेगी, दो, टेट्रा 3, पेंटा 4, हेक्सा 5। ऐसे बार बार देखने की भी नीड नहीं है, बनाने की भी नीड नहीं है, थोड़ा स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर ईडीटीए है, ईडीटीए 4 माइनस है, तो बताओ यहाँ पर टोटल रिंग्स कितनी बनेगी, कितना रिंग बनेगा, बस ईडीटीए 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 हेक्साडेंटेड लिगेंड है भाई, हेक्साडेंटेड लिगेंड है ईडीटीए। टोटल लिंक्स कितनी बनेगी, टोटल लिंक्स बनेगी यहाँ पर 5, और यहाँ पर ईएन बाइडेंटेड है और 3 ईएन है, तो कितनी रिंग्स बनेगी, 3। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, दिस इज द माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, दिस इज द माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे प्रॉब्लम होती है तो ऑलवेज चेक करो, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स भी चेंज हो रहा है, चिलेशन होने के साथ साथ बच्चे लोग यहाँ पर लिगेंड्स भी चेंज हो रहा है, ठीक है। एक और चीज मैंने आई थिंक लेक्चर 1 में भी मेंशन किया था, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, दोज हु आर लीविंग द मीटिंग इन बिटवीन ऑफ द लेक्चर, लेक्चर के बीच में अगर सपोज तुम कभी भी मीटिंग लीव कर रहे हो तो या तो तुम पहले से अटेंड मत करो, सबसे बेस्ट है। तो अगर तुम लेक्चर के बीच में लीव कर रहे हो तो हो सकता है मैं किसी दिन तुमको फिर नेक्स्ट क्लास में अलाउ नहीं करूँगा, ये चीज मैं पहले स्पेसिफाई कर चुका हूँ। मेरे को लेक्चर में 2 चीजें चाहिए, तो रेस्पॉन्ड करोगे ग्रुप पे, जो कि अभी भी कुछ लोग ही कर रहे हो, फर्स्ट थिंग। तो चीजें बार बार रिपीट नहीं, वही 5 6 गिने चुने नाम है 100 में से, तो हो सकता है आई विल नॉट अलाउ इन माई लेक्चर, फिर तुम भले किसी को भी बोलो। तो या तो यार रेस्पॉन्ड करो फर्स्ट थिंग लेक्चर के अंदर, और सेकेंड थिंग लेक्चर के बीच में लीव मत करो, इससे अच्छा पहले से ही अटेंड मत करो। किसी दिन अगर हुआ तो शायद मैं अलाउ नहीं करूंगा फिर तुमको, फिर तुम बोलोगे कि यार सर हमको क्यों हटा दिया। एंड अगर तुम्हारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू, कोई पर्सनल रीजन है जिसके कारण मीटिंग लीव कर रहे हो, जो भी है, XYZ फैक्टर्स, आई डोंट नो, तो तुम डाउट ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप पे मेंशन करोगे कि सर मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है इसलिए मीटिंग से लीव हो गया। और मेरे को ये हर क्लास के बाद ये नहीं देखना है कि लेक्चर के स्टार्टिंग में 100 लोग है, लेक्चर के खत्म होते होते 70 लोग, तो मैं फिर 70 लोगों को ही अलाउ करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिर 30 लोग ये मत पूछना कि सर हमको अलाउ क्यों नहीं कर रहे। ये इन्फॉर्मेट फर्स्ट लेक्चर में भी बोल चुका हूँ, 1 2 बार बीच में भी बोला है और अभी फिर से बोल रहा हूँ। शायद ध्यान रखो यार, मतलब कोई बच्चे, तो अभी तुम्हारा एग्जाम है यार 2 महीने में, और तुम मतलब सीरियस ही नहीं हो बिल्कुल। बच्चे थोड़ी हो यार अब लोग, जो तुमको हर बार 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 समझाना पड़ रहा है ये चीज के लिए कि लेक्चर अटेंड करना है, जो कि बेसिक नेसेसिटी है।
यार लॉजिकली चीज है कि कितने लोग एग्जाम देते हैं, 13-14 लाख लोग एग्जाम देते हैं। तो तुम कुछ नया नहीं कर रहे हो लेक्चर अटेंड करके। लेक्चर अटेंड करना, होमवर्क करना, नोट्स रिवीजन करना, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट। 14 लाख में से 6-7 लाख पीपल्स तो ऐसा कर ही रहे, 5-6 तो कर ही रहे होंगे आराम से। सब लोगों ने कोचिंग ज्वाइन करके रखा होगा, नोट्स रेगुलर लेक्चर अटेंड करते होंगे, नोट्स पढ़ते होंगे, रिवाइज करते होंगे। तो इसमें कुछ नई बात नहीं। तुमको अगर लेट्स से टॉप 40,000 30,000 में आना है अच्छे एनआईटीज के लिए, तो यू हैव टू बी थोड़ा सा फोकस्ड, और तुमको कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। क्योंकि लेक्चर अटेंड करना, रिवीजन करना सब लोग कर रहे हैं, बट अगर तुम बेसिक नेसेसिटी वाली चीज भी नहीं कर रहे, जैसे कि लेक्चर अटेंड करना, तो इसका मतलब जो तुम्हारे पास जो बाद वाला जो क्राइटेरिया है ना, आफ्टर 6 lakhs, तुम उस कैटेगरी में आ रहे हो। तो 1 to 6 lakhs या 5 lakhs के अंदर तो आ ही नहीं रहे हो। तुमने अगर लेक्चर ही अटेंड नहीं किया, इसका तो बाद में जो बच्चा हुआ जो कैटेगरी है 7 lakhs से लेके 15 lakhs या 14 lakhs तक, तुम उस कैटेगरी में आ रहे हो। तो तुम कैसे सिलेक्शन अपना एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर होप ही छोड़ दिया तो यार लेक्चर फिर मत करो अटेंड, सिंपल सी चीज है। कुछ और प्रॉब्लम है तो वो शेयर करो, नहीं समझ में आ रहा तो वो बताओ। सर ये चीज मैं नहीं करूंगा यार अलाउ। अगर लेक्चर कर रहे हो तो सिंसियरली लेक्चर पूरा अटेंड करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो या तो बताओ, या फिर स्टार्टिंग से ही ज्वाइन मत करो, बीच में लीव नहीं करना। कि 2-3 लेक्चर से मैं देख रहा हूँ, बट मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, बट यार अगर फिर से वही चीज हो रही है तो देखो यार, मतलब तुमको ये लगता है कि सर को आइडिया नहीं होगा, तो यार आइडिया है, बट ये है कि मैं एक्शन ले नहीं ले रहा। कि ठीक है यार, समझ जाएंगे समझ जाएंगे, 1 लेक्चर की बात है, 2 लेक्चर की बात है, बट फिर से वही चीज हो रही है। स्टिल इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है, कोई और रीजन हो सकता है, तो ग्रुप पे मेंशन कर दो, डाउट ग्रुप। भले ही मैं उस पर रेस्पॉन्ड नहीं करूंगा, बट ठीक है, मुझे आइडिया रहेगा कि लेट्स से हो सकता है कि लेट्स से अभी तुम 70 लोग ही हो लेट्स से इस लेक्चर में, लीव करने के बाद। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास में उन्हीं 70 को अलाउ करूंगा, या फिर जो ग्रुप में मेंशन करेंगे कि सर मेरे इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण मैंने लेक्चर लीव कर दिया, मैं उनको अलाउ करूँ बस। अगर किसी ने ग्रुप पे मेंशन नहीं किया और बिना ग्रुप में मेंशन करके वो मीटिंग लीव कर दिया, जो भी रीजन है, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको अलाउ नहीं करूंगा। तो ये यार चीज अपने दिमाग में घुसा दो, सबसे पहली बात। सेकंड चीज, चैट सेक्शन पे रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दो। अगर वही 10-12 लोग होंगे तो उन्हीं 10-12 का मैं लेक्चर ले लूंगा। तुमको लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, क्या? चैट सेक्शन पे एक्टिव रहना है बस। वो नहीं हो रहा है अपने से। तो अगर लिखवाने को बोल देते तो तुमको सब कुछ सिस्टमेटिक वे में मिल रहा है। तुमको ये भी मिल रहा है कि तुमको कुछ लोग लेक्चर भी अटेंड नहीं करते, क्यों? बिकॉज रिकॉर्डिंग है, नोट्स है। डू यू रियली थिंक कि रिकॉर्डिंग और नोट्स से तुमको ज्यादा समझ में आए? सो यार बी सीरियस, मतलब इतना अगर तुमने एफर्ट्स कर ही लिए तो थोड़े और एफर्ट्स कर 2 मंथ्स के लिए, और फिर अच्छा सक्सेसफुल हो ही जाओगे। यार बच्चे नहीं है जो अब बार बार चीजें समझानी पड़ रही। चलो यार नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट में अब तुम बताओ, एक जगह H2 एक जगह SFL है, तो इस बार लिगेंड्स भी चेंज हो रहा है और चिलेशन हो भी रहा है। तो अपने को फैक्टर्स देखने पड़ेंगे कौन सा डोमिनेट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में चिलेशन डोमिनेट करता है, बट एक दो केसेस ऐसे जहाँ पे चिलेशन डोमिनेट नहीं करता। एक दो ऐसे जहाँ पे चिलेशन डोमिनेट नहीं करेगा। तो अगर WFL और SFL है, तो बताओ कौन डोमिनेट करेगा? फर्स्ट वन, सेकेंड वन? क्योंकि EN क्या है? स्ट्रॉन्ग है। वाटर क्या है? WFL। तो सेकेंड वन ये क्या बोल रहा है कि इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। और फर्स्ट में तो चिलेशन होगा ही नहीं, सेकंड में चिलेशन होगा, तो ये भी क्या बोल रहा है? इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए। दोनों अगर बोल रहे हैं सेकंड का स्टेबिलिटी ज्यादा, तो सेकंड का स्टेबिलिटी ज्यादा। चलो, क्या फर्स्ट में चिलेशन हो रहा है क्या? क्या फर्स्ट में चिलेशन हो रहा है क्या? ना। ये वाला एग्जांपल, एक ऑक्सीडेट एक अमोनिया है। ऑक्सीडेट में ऑक्सीजन डोनर एटम है, अमोनिया में N डोनर एटम है। अच्छा, कौन सा SFL है, कौन सा WFL है?
फर्स्ट वाला क्या है, SFL या WFL? फर्स्ट वाला SFL, सेकंड वाला WFL। तो अगर मैं SFL WFL से देखूंगा तो क्या होगा, ये बोलेगा इसका ज्यादा होना चाहिए, ये बोलेगा इसका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लिगेंड्स भी चेंज हो रहा है, चिलेशन भी हो रहा है, लिगेंड भी हो रहा है, चिलेशन भी हो रहा है। फर्स्ट वाला बोल रहा है, SFL बोल रहा है कि फर्स्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा, और ये वाला बोल रहा है कि सेकंड का। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में चिलेशन क्या होता है, डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। तो यहाँ पर अगर मैं चिलेशन की बात करूंगा तो मेरे को चिलेशन, डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, चिलेशन। तो स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, सेकंड। अच्छा, देखो अब बताओ किसका स्टेबिलिटी ज्यादा। अगेन SFL की बात करूंगा तो ये जो है ऑर्डर पता होना चाहिए, NO2 ज्यादा होता है। SFL EN WFL नहीं है, EN क्या है, SFL ही है। बट मैं SFL WFL नहीं लिख, मैं फील्ड स्ट्रेंथ लिख लेता हूँ, फील्ड स्ट्रेंथ लिख लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा टर्म है। तो दोनों SFL है, बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग SFL कौन है, NO2। तो ये बोला इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। फर्स्ट में चिलेशन नहीं होगा, सेकंड में चिलेशन होगा। फर्स्ट तो मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट कभी भी डिस्टिलेशन नहीं करेंगे, बाईडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट होंगे वो चिलेशन करेंगे। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा, सेकंड का ज्यादा। अच्छा, बट हाँ अब बताओ, क्या फर्स्ट में चिलेशन हो रहा है, सेकंड में चिलेशन हो रहा है। फर्स्ट में चिलेशन, सेकंड में भी चिलेशन, बट फर्स्ट वाला SFL, सेकंड वाला WFL। फर्स्ट वाला SFL, सेकंड वाला चिलेशन, दोनों में हो रहा है। तो यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाली। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट। बट अगर कभी भी साइनाइड है या फिर कार्बोनिल है, साइनाइड और कार्बोनिल में तुम कभी भी बात नहीं करोगे चिलेशन की। वहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड, चिलेशन वोंट डोमिनेट इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर ऑफ CN माइनस NCO। वहां पर चिलेशन डोमिनेट नहीं करेगा, वहां पे SFL डोमिनेट करेगा। ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लोग गलती करते हैं। फर्स्ट वाला SFL, सेकंड वाला WFL, यस। अगर मैं यहाँ पे एक मिनट, देखो क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये कमेंट करूँ, एक में SFL है, दोनों में फर्स्ट में चिलेशन नहीं हो रहा है, फर्स्ट में कोई भी चिलेशन नहीं हो रहा है। फर्स्ट वाला SFL है, सेकंड वाला इसमें चिलेशन नहीं हो रहा, चिलेशन नहीं हो रहा, इसका एक बोलेगा स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए। बट अगर यहाँ पर क्या है, साइनाइड है, साइनाइड में अपने को क्या देखना है, अपने को चिलेशन नहीं देखना है। साइनाइड और कार्बोनिल में अपने को चिलेशन नहीं देखना है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट की ज्यादा होगी, यस। फिर से देखो, अगेन ये भी ठीक है। साइनाइड है तो SFL देखना है, साइनाइड और CO के केस में SFL, भले ही वहां पे चिलेशन नहीं हो रहा, बट SFL क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर। तो बाकी सब में चिलेशन देखेंगे, SFL नहीं देखेंगे। साइनाइड और CO के केस में SFL देखेंगे, चिलेशन नहीं देखेंगे। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूँ, ये चीज अगेन सर JEE में पूछ चुका है। हाँ हाँ सर, सिर्फ एक क्वेश्चन था सर। इसी चैप्टर में आगे रीजन भी पढ़ेंगे क्या कि चिलेशन व्हाई इट वोंट डोमिनेट SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड नेचर ऑफ CN माइनस NCO, बाकी का कर सकते हैं? नहीं नहीं,
यही रीजन यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि दोनों डोमिनेट कर रहे हैं, तो कौन सा डोमिनेट करेगा अपने को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ही पता चलेगा। अगर कभी भी किसी चीज पे दो फैक्टर डोमिनेट कर रहे हैं, एक बोल रहा है कि फर्स्ट का ज्यादा, एक बोल रहा है सेकंड का ज्यादा, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होगी उसके बेसिस पे कमेंट कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे मैंने वो ऊपर पॉइंट लिखा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के बेसिस पे कि चिलेशन जो है वो डोमिनेट नहीं करता है इन केसेस में। तो सर इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, राइट? यस, अगर कभी भी किसी भी एक क्वांटिटी को अगर दो फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक बोल रहा है कि बढ़ना चाहिए, दूसरा बोल रहा है कम होना चाहिए, तो एक्चुअल में क्या होगा वो अपने को कैसे पता चलेगा? जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ओके, यस सर। चलो, तो बस ये याद रखना है अपने को पॉइंट। बट एक जगह पे प्रॉब्लम है, अगर मैं ये एग्जांपल दूं तुमको, अरे यार धीरज क्या पूछ रहा है, चिलेशन होगा या नहीं होगा? अगर बाइडेंटेड लिगेंड है या पॉलीडेंटेड लिगेंड है, चिलेशन होगा ना, रिंग फॉर्मेशन होगा ना वहां पे। फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में बताया कि चिलेटिंग लिगेंड कौन सा है और चिलेशन कहाँ होगा। अगर कभी भी बाइडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पर बाइडेंटेड लिगेंड है, देख OX ऑक्सिलेट है, यहाँ पे CN मोनोडेंटेड है, तो मोनोडेंटेड में चिलेशन नहीं होगा, बाइडेंटेड में चिलेशन होगा। वहां पर भी ऊपर भी देख, बाइडेंटेड चिलेशन होगा, मोनोडेंटेड चिलेशन नहीं होगा। बताओ क्या होगा? NH3 है, एक जगह NH3 एक जगह OX है, क्या करेंगे? बोलो यार बच्चे लोग, NH3 और OX, क्या फर्स्ट में चिलेशन होगा क्या? क्या फर्स्ट में चिलेशन होगा क्या? ना, सेकंड में होगा। सेकंड में होगा यार, फर्स्ट में चिलेशन नहीं होगा, सेकंड में होगा। अच्छा, फर्स्ट वाला SFL है, अरे WFL है, यस। यहाँ पे क्या डोमिनेट करता है? यहाँ पे क्या डोमिनेट करता है? चिलेशन डोमिनेट करता है, यस। बट इस केस में, सिर्फ इसी केस में, सिर्फ Fe के केस में ही, Fe के केस में ही यहाँ पर ये डोमिनेट करेगा। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर चिलेशन डोमिनेट करना चाहिए था, बट चिलेशन डोमिनेट नहीं करके ये एक ऐसा एग्जांपल है Fe का जहाँ पे SFL डोमिनेट करेगा। बच्चे शुभ, मैंने वे चीजें बताई है ना, अगर कभी भी दो चीजें बोल रही है, एक बोला है बढ़ना चाहिए, एक बोला है कम होना चाहिए, इसका मतलब कौन डोमिनेट करेगा वो अपने को सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चलेगा। मतलब ये ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका जो के फॉर्मेशन होगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा इसके के फॉर्मेशन से, अदरवाइज कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अपन अभी क्या कंक्लूजन क्या है सर? अगर चिलेशन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN और CO को छोड़ के जितने भी लिगेंड्स हैं, तो वहां पर चिलेशन डोमिनेट करेगा, फर्स्ट पॉइंट। अगर CN और CO है तो SFL WFL डोमिनेट करेंगे। अगर CN और CO है तो SFL डोमिनेट करेगा, बाकी सब में चिलेशन डोमिनेट करेगा, CN और CO के केस में SFL डोमिनेट करेगा। और Fe का अमोनिया के साथ एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे डोमिनेट चिलेशन करना चाहिए था, बट यहाँ पे SFL डन। नेक्स्ट क्लास में आई विल स्टार्ट द आइसोमेरिज्म, आई विल मेक श्योर दैट कि नेक्स्ट क्लास और संडे के क्लास में आइसोमेरिज्म फिनिश हो जाए। 2-3 और सब टॉपिक्स बचे हैं कलर वाले, आइसोमेरिज्म एक बड़ा सेक्शन है तो वो पहले फिनिश करेंगे। उसके बाद जो तुम्हारे पास सेक्शन बचेगा वो है क्या, कलर वाला पार्ट है मेजोरिटी, और बाकी 2-3 छोटे छोटे से पॉइंट्स चैप्टर वी विल ट्राई कि 2 लेक्चर में फिनिश हो जाए। अगर नहीं हुआ तो इस वीक में, नेक्स्ट वीक में अगर स्टार्टिंग के 1 आवर में बोलूंगा और बाद में मैं इस ब्लॉग स्टार्ट कर दूंगा। तुमको जो भी डाउट्स हैं तुम पूछ सकते हो, मैंने ब्रेक नहीं दिया तो मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ। यस आई नो आई हैव क्लास ऑन द संडे ऑल्सो, तो कल अगर 3 आवर्स के लेक्चर में विल सी कि कितना सेक्शन अपन कंप्लीट कर पाते, तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि इस वीक में वो फिनिश होगा। तुमको जो भी TW के डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, डाउट्स नहीं है तो लीव कर सकते हो। एस ब्लॉक के लिए कुछ, अरे पीरियोडिक टेबल पढ़ लो यार, सिंपल।
पीरियोडिक है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये रिवाइज कर लो। नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट स्टिल वो कर सकते सर हम्म। सर टीडब्ल्यूटी में एक क्वेश्चन था 46 वाला। अच्छा यार, तुमको क्वेश्चन भेजना पड़ेगा। सर जैसे एक्चुअली नंबर याद उसमें दोनों ऑप्शंस बी और सी दोनों लाइक डिटो सेम थे, तो दोनों के लिए मार्क्स मिलना चाहिए, राइट? बस अभी तो तुम्हारा रिजल्ट आ गया होगा ना बच्चे। हाँ सर, उसमें रॉन्ग दिया बी के लिए। अच्छा तो मुझे एक बार क्वेश्चन सेंड करो। तो अभी बोनस होगा मतलब? अब तो रिजल्ट ही आ गया ना। हाँ या सर रिवाइज फिर से आता है क्या? हाँ, तो मुझे एक बार क्वेश्चन सेंड कर लो, मैं देख लेता हूँ एक बार ओके इसका सर। आंसर। बट ये अगर कभी भी ऐसे करेक्शंस हो ना, तो वो मेरे को पहले ही भेज दिया करो, सो दैट वो करेक्शंस करवा सके। सेम तो नहीं होना चाहिए, हो सकता है कि वो 46 ना, एक मिनट ना। हाँ, इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया है बच्चे। हाँ सर। हेलो। यस सर। वो भी ऑप्शन क्रोमेट था, इन्होंने क्रोमियम लिख लिया है। ठीक है, इट शुड बी बोनस, मतलब बोनस क्या, बी एंड सी दोनों सही होने चाहिए, क्योंकि दोनों हाँ सर। एग्जैक्ट सेम ही है। बट अभी तो कुछ नहीं कर सकते बच्चे इसका। ओके सर। नेक्स्ट टाइम जब भी हो तो पहले बताओ, ओके। हाँ सर, नो प्रॉब्लम। और क्या मार्क्स क्या है, हाईएस्ट क्या मार्क्स आए केमिस्ट्री में अपने बैच से? 80 मार्क्स का होता है ना तुम्हारा पेपर? 100। 100। 100? अच्छा अच्छा, 100। तो आए किसी के 80 प्लस मार्क्स आए? 80 प्लस मार्क्स किसी के नहीं आए क्या? कितने आए मार्क्स? अच्छा आए हैं, अच्छा। ओके गुड। गुड शिवानी, रिया, भाव्य, तन्मय, रिद्धेश। गुड। चलो यार, कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज ऑलवेज ट्राई करो कि TWT में। ओके, किसी ने अपना नाम नहीं लिखा, ठीक है, गुड। बट ट्राई करो कि 80 प्लस मार्क्स तो आने चाहिए। जो भी TWT है उसमें ऑलवेज 80 प्लस मार्क्स आने चाहिए। और हाईएस्ट कितना है ओवरऑल? ओवरऑल क्या हाईएस्ट है? तुम लोग ही बता दो, जिन्होंने अभी मार्क्स बताए हैं, तुम्हारे ओवरऑल कितने मार्क्स हैं? ओके शिवानी, गुड। ओके भव्य, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सत्यम के भी आए होंगे, सत्यम गुड। तुम लोग पता नहीं दूसरी आईडी पे क्यों मैसेज करते हो, काफी लोग अभी भी वही चीज कर रहे हैं। ओके यार, देन कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर अपन लेट्स मीट टुमारो। तूने भेजा है क्या भव्य कोई व्हाट्सएप पे डाउट? अच्छा व्हाट्सएप पे भेजा है तो हाँ, वो मैं क्लियर कर दूंगा। बट इसका आंसर सही है, एक मिनट। पेंटामाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हाँ बच्चे सही है। अमाइन पहले आएगा, कार्बोनेट बाद में आएगा। वो कार्बोनेट है, उस पर चार्ज -2 है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा। सही है बच्चे। और कोई डाउट है भव्य? भेज दे भेज दे, जल्दी भेज दे।
बाय बाय बच्चे लोग। भेजा क्या भाभी तूने? सर भेजा आपको। अच्छा एक मिनट। ए इन द आंसर बच्चे, ए तो कैसे होगा? कोबाल्टेट होगा ना, सेकंड वाला तो डेफिनेटली कोबाल्टेट होगा ना, क्योंकि एनायनिक पार्ट में आएगा। सेकंड हाँ बॉक्स में जो मेटल एटम होगा वो एनायनिक पार्ट में होगा, तो ए तो हो ही नहीं सकता, उसने कोबाल्ट दे दिया। ओके सर। और बी और सी सेम है, क्योंकि बी ऑप्शन में वो क्रोमेट था, उसको गलती से क्रोमियम लिख लिया है, इसीलिए वो हाँ बी आंसर नहीं था, तो वो मिस प्रिंटिंग है, इसलिए सी आंसर दे के रखा है। ओके सर। क्या बच्चे? और सर जो पहला वाला डाउट था उसमें आप सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर बता सकते हो 3 कैसे आया? बच्चे कार्बोनेट है ना CO3, वो कार्बोनेट है, हाँ उसके ऊपर -2 चार्ज होगा, और बाहर वाले Cl पे भी -1 चार्ज होगा। x हाँ हाँ प्लस 0 -2 -1 इज इक्वल टू 0। तूने कार्बोनेट पे चार्ज गलत ले लिया होगा, हाँ, मैंने सर 0 ले लिया था। हाँ सर। कार्बोनेट पे 0 थोड़ी होगा बच्चे। सॉरी सर। ओके हाँ चलो सर। हाँ। बाय। बाय।